Hello, friends. Good afternoon, and welcome to the Open View Facebook Live. Today, I have selected a very important topic, which which is really of the public importance, and hopefully, this will help many who ply vehicles on the roads. You can see on the screen, the topic is regarding traffic on roads. Meaning thereby that जब हम रोड्स के ऊपर पब्लिक रोड्स आई मीन जब हम अपनी गाड़ियां चलाते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन सब रूल्स को फॉलो करें जो एक अच्छी ड्राइविंग के लिए जो चाहिए होते हैं. Most of the time we have seen on the roads, especially in this country and especially in Jammu and Kashmir, particularly, कि जो ड्राइवर्स हैं, जो गाड़ियां चलाने वाले हैं, वो चाहे प्राइवेट व्हीकल्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट व्हीकल्स हों, चाहे कोई भी व्हीकल्स हों, वो नेग्लिजेंटली मोस्ट ऑफ द टाइम और रैशली जो है ड्राइव करते हैं. जो जो भी स्पीड लिमिट्स जो प्रिस्क्राइब की हुई हैं किसी भी व्हीकल के लिए, उसको वो फॉलो नहीं करते हैं. गलत तरीके से ओवरटेकिंग होती है और ये सब चीजें जो हैं, द मोस्ट ट्रेजिक पार्ट ऑफ इट इज दैट all these negligent acts are committed under the nose of the traffic police. They are unable to control, despite the fact कि अगर चालान भी किए जाते हैं तो उनका कोई अफेक्ट होता नहीं है. जो जो वायलेशंस हैं, जो ब्रीच है रूल्स की, ट्रैफिक रूल्स की, वो कंटिन्यू रहती है. एक और जो नुइसेंस रोड के ऊपर देखने को मिलती है हम सबको, वो है हुटिंग हॉर्न्स. हुटिंग हॉर्न्स कि उन जो कई जो टू व्हीलर जो व्हीकल्स हैं और कई गवर्नमेंट जो व्हीकल्स हैं और कई प्राइवेट जो व्हीकल्स हैं, उन्होंने इस तरह के हुटिंग हॉर्न्स जो हैं वो इंस्टॉल किए होते हैं अपनी गाड़ियों के ऊपर, अपने टू व्हीलर्स के ऊपर, कि वो जब उसको ब्लो किया जाता है, जब उसको बजाया जाता है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है इतनी हाई होती है कि वो आपके जो जो ईयर्स हैं, जो वो उनको पियर्स करके चीर के उसमें से वो निकलती है, जिसकी वजह से किसी को जो है हियरिंग की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है और होती है लोगों को.
लेकिन इस चीज को मैंने देखा है कि इसको चेक नहीं किया जाता ट्रैफिक पुलिस द्वारा, और ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ट्रैफिक वालों से, ट्रैफिक अथॉरिटी से अथॉरिटीज से यही आई वुड रिक्वेस्ट कि they should look into this nuisance problem and try to remove it from the roads. This is very alarming, very harming, and injurious to the uh, pedestrians walking on the road and whosoever experience such hooting horns. तो ट्रैफिक जो है एक एक बहुत ही एक सेंसिटिव जो है वो सब्जेक्ट है, और इसकी जो फॉलो अप, जो इसके जो रूल्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, वो फॉलो करने बहुत जरूरी हैं। क्योंकि अगर हम प्रोसीजर्स, रूल्स को फॉलो करेंगे तो उसका ये मतलब होगा कि रोड्स के ऊपर जो है ट्रैफिक जैम्स, ट्रैफिक कंजेशन जो है उसको हम अवॉइड करने में काफी हद तक जो है कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम देखते हैं कि रोड्स के ऊपर कंजेशन कितनी रहती है, कितने जैम्स जो हैं वो लगते हैं। और एक और बहुत ही रोड के ऊपर एक चीज हम बहुत many times we experience that even if there is a traffic jam, when any VVIP's vehicle comes, the traffic police becomes very active, and through that jams they make their ways. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब वो वीवीआईपी की गाड़ी पायलट के साथ आगे से गुजरती है हॉर्न करते हुए, अलार्म को बजाते हुए, सायरन बजाते हुए, तो ट्रैफिक पुलिस एक्टिव हो जाती है और वो इतनी ट्रैफिक में से भी उनका रास्ता जो है बनाया जाता है। तो क्या ट्रैफिक जो पुलिस है, जब वो वीवीआईपी गुजर जाता है उस वक्त वो एक्टिव क्यों नहीं रहती है? दूसरे लोगों के लिए रास्ता बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है? जब एक आदमी का, एक वीवीआईपी का रास्ता बन जाता है तो दूसरों के लिए क्या प्रॉब्लम आती है? तो यहां से यू कैन असेस कि जो ट्रैफिक पुलिस की जो एफिशिएंसी है, जो उस पे यू कैन रेज द क्वेश्चन ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक अथॉरिटीज। और कंजेशन के लिए जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं वो बहुत से हैं। कभी कभी ट्रैफिक वाले जो हैं वो खुद ही रोड के ऊपर कंजेशन कर देते हैं, गाड़ियों को रोक, चलान करने के होड़ में वो गाड़ियों को रोकते जाते हैं और गाड़ियां एक जगह पे इकट्ठी होती जाती हैं और पीछे से रुकती जाती हैं। तो उनकी भी कंट्रीब्यूशन रहती है। ये जो वीवीआईपीज आते हैं जो आ, वो भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है।
कि बहुत से एरियाज जो हैं बंद कर दिए जाते हैं, बहुत से पॉइंट्स जो हैं बंद कर दिए जाते हैं, ट्रैफिक का जो फ्लो है उसको हैम्पर कर दिया जाता है, तो वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं। तो देयर आर वेरियस कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स फैक्टर्स factors which contributes to the congestion jams of the traffic on roads. तो जो हमारे वीवीआईपीज हैं उनको भी देखना चाहिए कि कौन से टाइम पे उनको यहाँ पे लैंड करना चाहिए रोड्स के ऊपर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए, ताकि ट्रैफिक जैम्स ना हो। तो हर एक का रोल है, लेकिन हर कोई अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है। तो इस वजह से जो ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम्स है हम फेस करते हैं। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक ड्राइवर जब रोड के ऊपर, आप पहले तो ये बात समझ लीजिए कि हमारे यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव नहीं है, हमारा जो स्टीयरिंग है वो राइट हैंड साइड पे है, और लेफ्ट हैंड ड्राइविंग जो है वो बहुत रेयरली है। ये फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा जो है इसको फॉलो किया जाता है, बट इन इंडिया इट इज़ द राइट हैंड ट्रैफिक which may be called as right hand driving। तो जब हम राइट हैंड ड्राइव कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको देखना है कि आपको किस साइड पे, अगर तो टू टू लेन्स हैं हमारी ड्राइविंग की जो है, तो हमें मान के चलना चाहिए कि एक लेन जो है वो स्लो लेन है और एक जो है फास्ट लेन है। तो जो स्लो चलने वाले लोग हैं, ड्राइवर्स हैं, उनको अपनी लेन में रहना चाहिए, और जो फास्ट उसमें है उनको दूसरी लेन में रहना चाहिए। और अगर कोई ओवरटेक करने की कोशिश भी करता है तो वो आपका दूसरी साइड से होना चाहिए, ना कि आप राइट हैंड ड्रिवन जो गाड़ी है उसको लेफ्ट हैंड ड्रिवन साइड से जो है वो ओवरटेक कर जाओ। तो इस वजह से देयर आर चांसेस ऑफ कोलिजन्स, तो यू हैव टू अवॉइड कोलिजन्स ऑन द रोड्स, जो एक्सीडेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और फैटल एक्सीडेंट्स जो हैं वो हो जाते हैं रोड्स के ऊपर। तो ये बहुत हमें, वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द ट्रैफिक साइट, जो आपकी, अगर आप राइट हैंड साइड ड्राइव कर रहे हो तो आपको जो ओवरटेक करना है, आपकी आपकी सही जो आपकी राइट जो आपकी जो आपका जो सही साइड होगी उसी साइड से आप ओवरटेक करेंगे, ना कि आप गलत ओवरटेक करेंगे। क्योंकि अगर आप गलत ओवरटेक करते हैं तो इट में देयर आर 101% चांसेस दैट बोथ द व्हीकल्स could collide with each other, which may lead to fatal accidents also on the roads। तो ये भी मैंने देखा है कि रोड्स के ऊपर ये ध्यान नहीं दिया जाता है, और लोग नेग्लिजेंटली किसी भी साइड से दे ओवरटेक। तो इस चीज को रोड के ऊपर अवॉइड करिए। दीज आर ब्रीचेस ऑफ योर ट्रैफिक रूल्स। तो ट्रैफिक रूल्स को ब्रीच मत करिए, सिग्नल्स को फॉलो करिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल तो सिग्नल लाइट्स जो हैं रोड्स के ऊपर, क्रॉस सेक्शंस के ऊपर लगी हुई हैं, फॉलो दोस। और जो जेब्रा क्रॉसिंग्स होती हैं उसमें भी आप उसको भी फॉलो करो, लोगों को चांस दो क्रॉसिंग करने का।
और वहाँ पे रैश एंड नेग्लिजेंट मत हुई है, क्योंकि इट मे हार्म injure the pedestrians who are trying to cross over to other side. तो ये सभी चीजें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल जो है रोड्स के ऊपर जो है वो काफी चेकिंग रहती है, काफी चेकिंग होती है। ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं, यू विल फाइंड देम on point to point. Almost they are everywhere spread. तो जो डॉक्यूमेंट्री जो आपकी जो गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। और हर एक जो व्हीकल ओनर है, चाहे वो टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, हैवी ट्रैफिक वाला, हैवी व्हीकल वाला है, उसके पास जो कुछ डॉक्यूमेंट्स, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, they must be in possession of those important documents, so that at the time when there is any necessity to produce them on the request of the police authority, traffic authority, you can show them. तो सबसे पहले तो ड्राइवर जो है उसका लाइसेंस होना चाहिए, जिसको हम ड्राइविंग लाइसेंस बोलते हैं। दूसरा, the second most important document of any vehicle is द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसको हम आरसी भी कहते हैं। तो वो आपके पोजीशन में होनी चाहिए। देन कंप्लीट इंश्योरेंस, एटलीस्ट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, यू मस्ट पोजेस दैट डॉक्यूमेंट ऑफ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। देन पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। और आज के दिन में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, and which may fall you into trouble also, that is the high security number plates. So you get your high security number plates so that you could avoid the heavy fines being imposed on the violators by the traffic authorities. तो ये इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हैवी व्हीकल्स हैं, जो परमिट वाले हैं, उनके पास परमिट होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट्स, ये आपके पोजीशन में जो है, whenever you are on the roads, these documents must be in your possession. तो अगर ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो यू विल बी इन ट्रबल, लीगली यू विल बी इन ट्रबल। फिर एक और जो चीज है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लीगल, फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो सपोज if you are obstructed, stopped by any police officer on the road, and he asks you to produce your license, or for that matter any document, then your duty mount to produce that. And if you unable to produce that, then legally you will fall into trouble. Your vehicle may be seized, or you may be imposed heavy fine penalty for that violation. तो ये चीज जो है वो आपको कोई भी पुलिस अथॉरिटी, मैं आपको ये अच्छी तरह से बताना चाहता हूं कि जो ट्रैफिक ऑन रोड है उसको रेगुलेट करने के लिए हमारी कंट्री में एक लॉ है, जिसको हम
Motor Vehicles Act 1988 एंड मोटर व्हीकल रूल्स जो हैं वो डील करते हैं, रेगुलेट करते हैं द ट्रैफिक और एनीथिंग विच परटेन्स टू द व्हीकल्स। आरटीओ की जो अथॉरिटीज क्रिएट की गई हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, एआरटीओस हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज, लाइसेंसिंग अथॉरिटीज जिनको हम बोलते हैं, तो वो सारी जो अथॉरिटीज हैं वो मोटर व्हीकल एक्ट जो लॉ है, जो लेजिस्लेशन है हमारी कंट्री में, जो अनेक्ट हुआ था 1988 में, ये उसके अंदर सारी जो चीजें जो ट्रैफिक का जो मैटर है वो डील किए जाते हैं। इसी में कोर्ट्स भी क्रिएट की गई हैं, क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स जो हैं जिनको हम बोलते हैं। तो इसमें एक सेक्शन 30 है, 130 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो which tells you us our duty to produce license and certificate of registration। तो मैं थोड़ी सी इसकी आई विल रीड इट आउट फॉर द बेनिफिट ऑफ द व्यूअर्स। द ड्राइवर ऑफ ए मोटर व्हीकल इन एनी पब्लिक प्लेस shall on demand by any police officer in uniform produce his license for examination। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो मैं रेफरेंस आपको देना चाहता हूँ इस प्रोविजन में, लीगल प्रोविजन में, वो ये है कि हर कोई जो है वो आपसे लाइसेंस या आरसी जो है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की डिमांड नहीं कर सकता है। देयर इज ए स्पेसिफिक अथॉरिटी which can only demand from you the production of license and your certificate of registration, and which that authority is the police officer, ranking police officer in uniform। Suppose if the police officer is not in uniform, he cannot demand from you the production of your license or the certificate of registration। So this is the prescription of law. This is the requirement of law that a person who asks you to produce your license or your certificate of registration of your vehicle, that person must be a police officer, and secondly, he must be in uniform and not otherwise। तो इस लॉ की मैंडेट क्या है? इस लॉ की मैंडेट ये है कि पुलिस ऑफिसर इन यूनिफॉर्म कैन आस्क the drivers of the motor vehicles or the owners of the motor vehicles to produce license or the certificate of registration, but they must be the police officers and they must be in uniform। So this is the requirement which you can take into consideration। अपने दिमाग में रख सकते हैं कि आपसे जो डिमांड कर रहा है उसकी अथॉरिटी क्या है। यू कैन आस्क द पर्सन who says you to produce your license or your certificate of registration. You can ask him, what is your authority? How you are empowered to ask me to produce my license or certificate of registration? But if he is a police officer and in uniform, then you are duty bound to produce your certificate of registration as well as your
लाइसेंस ऑन डिमांड बाय दैट पुलिस ऑफिसर इन यूनिफॉर्म। तो ये चीज अब ये हर कोई जो है ये हर कोई इसको जो है आप वो लाइसेंस आपसे हर कोई लाइसेंस नहीं मांग सकता है या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये सेक्शन 130 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1908 की मैंडेट है। और दूसरी जो बात मैं आपको बताना चाहता था वो ये है कि हमने देखा है कि स्टेशनरी जो व्हीकल्स होते हैं, समटाइम्स देयर आर व्हीकल्स विच आर अबंडेंट। मतलब ये हुआ कि एक एक आदमी के पास गाड़ी है, वो गाड़ी आपके घर के सामने लगा जाता है या घर के साइड पे लगा जाता है और उसका कहीं कहीं दिन जो है उसका पता नहीं होता। तो वो जो इस तरह की जो व्हीकल्स होती हैं, जो गाड़ियां होती हैं, उनको हम एबंडेंट व्हीकल्स जो है बोलेंगे। मैं आपको अपने घर के सामने की एक एग्जांपल देता हूं, बल्कि मैं दिखाता हूं आपको अभी। यू जस्ट वेट कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और इसका जो इम्पैक्ट है इन स्टेशनरी एबंडेंट जो व्हीकल्स का है, वो रोड्स के ऊपर ट्रैफिक जो है उसके ऊपर वो कितना उसका इम्पैक्ट होता है। तो ये जो चीज है मैं स्पेशली पुलिस जो ट्रैफिक अथॉरिटीज हैं ये उसको मैं कन्वे करना चाहता हूँ। आप वेट कर सकते हैं थोड़ी देर, मैं आपको भी दिखाऊंगा कि हम आप ये देख सकते हैं, ये मेरे घर के बाहर की जो है ये लेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि you will see the vehicles parked here, stationary here. Now I take you to the main road and you will see here. This is this is the this is the main road. You can see the traffic is passing by. यहाँ से ट्रैफिक जो है गुजर रही है। ये मेन रोड है ये। नाउ सी, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से। तो ये गाड़ियां जो हैं ये अबंडेंट, कुछ तो अबंडेंट है और कुछ स्टेशनरी है। ये परमानेंट परमानेंट जो है ये यहाँ रहती है। इस लेन में भी आप देख सकते हैं, ये जो you can see this is the main road, traffic is passing by।
तो ये गाड़ियां जो हैं, ये बिल्कुल अपोजिट टू माई, ये मेरे घर के बिल्कुल बाहर की बात मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये गाड़ियां जो हैं, यहाँ पे कुछ तो परमानेंट है, कुछ स्टेशनरी रहती हैं काफी काफी टाइम। तो तो ये आपने देखा कि जो मैंने आपको दिखाया है, अपने घर के बाहर का व्यू दिखा रहा था मैं, कि हमारे घर के जैसे ही हम अपने घर से बाहर निकलेंगे तो पहले एक हमारी लेन आती है। वो लेन भी जो आपने देखी कि वो भी बिल्कुल स्टेशनरी गाड़ियों से भरी पड़ी है। और जैसे ही हम आ, अपनी लेन को से जाते हैं मेन रोड की तरफ, तो यू हैव सीन ए क्यू ऑफ व्हीकल्स, स्टेशनरी एंड abundant व्हीकल्स, जो यहाँ पे ऑलमोस्ट लगी रहती हैं। ये क्यू लगी रहती है यहाँ पे। और इसमें मेन रोड जो है, जिस पे ट्रैफिक जो है वो पास हो रही है टू एंड फ्रो, तो उससे कितनी ऑब्स्ट्रक्शन होती है। और ये एरिया जो है कितना एक्सीडेंटल प्रोन है। कभी भी यहाँ एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है। और अगर ये गाड़ियां यहाँ से जो है इनको क्लियर कर दिया जाए, तो यू विल सी दैट the road, the whole road, main road, that will be free from any sort of any untoward or any untoward incident on that road, which otherwise may take place because of the stationary and abundant vehicles on the roadside. So, if traffic police authorities are watching this or happen to watch this video, kindly consider, kindly uh, have a visit on this site and see yourself that should these vehicles be allowed to remain stationed as I have shown you, or such vehicles should be cleared off from the main road to avoid any untoward incident of accident or collision. So हमें we have to be very careful. We have to enforce laws, traffic rules. और ये कोई भी, ये कोई दिस इज नॉट द प्ले कि हमारे घर के बाहर जगह नहीं है तो हम यहाँ पे खड़ी कर रहे हैं। ये कोई प्ले नहीं हो सकती। इफ यू डोंट हैव स्पेस, डोंट परचेज योर व्हीकल्स। परचेज व्हीकल्स ओनली इफ यू हैव स्पेस टू पार्क देम। तो ये मैं चीज कन्वे करना चाहता था। इसमें जो है सेक्शन 126 जो है हमारी एमवी एक्ट, वो स्टेशनरी जो गाड़ियां होती हैं उस पे, उसके ऊपर अप्लाई होती हैं।
और 127 जो सेक्शन है मोटर व्हीकल एक्ट की, वो अबंडेंट व्हीकल्स के ऊपर अप्लाई होती है. होप दिस टॉपिक विल बी ऑफ इमेंस importance and advantage to you. It is perceptive. It will make you aware regarding your vehicles, your traffic rules, how to ply on roads, how to take care of others on roads, how to station your vehicles, and not to abandon your vehicles on the roadsides, to obstruct traffic on the main roads, making it more prone to accidents. तो ये सारी चीजें जो हैं आपको एटलीस्ट थोड़ा सा अवेयर जो है अवेयरनेस आपको देगी. इट विल inculcate the sense of awareness in you and introspect and see yourself what you have to do on the roads when you are on the roads. Thank you very much.